हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका आप लोगों के साथ एक बार फिर से एआईबी का अपना अगला लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट और टॉप 20 क्वेश्चंस की, जिसके पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। तो आज के 20 क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में से ही हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पेशल कोर्ट इज़, इनमें से जो स्पेशल कोर्ट है उसका क्या फीचर है? सुपीरियर टू हाई कोर्ट, इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, supplement to high court, or not subordinate to high court? The correct answer is it's not subordinate to high court. Next question is, statement recorded during investigation under section 161 can be used in a trial. स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडर सेक्शन 161, उसको ट्रायल पे यूज़ किया जा सकता है। फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस, फॉर corroborating the witness, discharging the accused, या incorporating the charge sheet. So the correct answer is for contradicting the witness. Next is, under section 59 to 60 of Indian Evidence Act, the oral statement means, oral statement का क्या मतलब होता है? All the statement of facts with which a witness heard to say, all the statement made before the police by the accused, all the statement made before the court by the witness, या इनमें से सब। तो ये सारे के सारे जो हैं ओरल विटनेस ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स, एविडेंस एक्ट के अंडर कोर्ट इनमें से क्या इंक्लूड करता है? सारे जजेस, सारे मैजिस्ट्रेट, सारे आर्बिट्रेटर्स, या जजेस और मैजिस्ट्रेट खाली? तो द करेक्ट आंसर इज जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, admissibility of content of electronic records may be proved in accordance with the provision of, इनमें से कौन से प्रोविजन में आता है admissibility of content? अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या नन ऑफ द अबव? इट्स सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Next question is, under the Hindu Adoption and Maintenance Act, the person who is taken in adoption क्या होना चाहिए? वो हिंदू और ज्यू हो सकता है, हिंदू और क्रिश्चियन हो सकता है, उसका हिंदू होना ज़रूरी है, या इनमें से कोई भी होना ज़रूरी नहीं है? तो उसका हिंदू होना बहुत ज़रूरी है। पॉलीगैमी वॉज परमिटेड फॉर हिंदू बिफोर द ईयर, पॉलीगैमी जो थी वो परमिट थी कौन से साल से पहले हिंदुओं के लिए? 56 से पहले, 1954 से पहले, 1955 से पहले, या 1978 से पहले? तो 1955 से पहले पॉलीगैमी अलाउड थी। व्हाट इज़ पॉलीगैमी? पॉलीगैमी इज़ व्हेन अ मैन इज़ अलाउड टू मैरी मैनी वुमेन, मतलब एक आदमी जब कई सारी औरतों से शादी कर सकता था। वो हमारे हिंदू कल्चर में भी अडॉप्टेड था पहले 1955 से पहले, बट हिंदू मैरिज एक्ट होने के बाद इसको बैन कर दिया गया। मोहन गेट्स मैरिड टू हिज सिस्टर्स डॉटर कृति, मोहन ने शादी की कृति से, जो कि उसकी बहन की बेटी, मतलब उसकी भांजी थी। तो क्या ये इनमें से चारों में से क्या सही है? द मैरिज इज़ वैलिड अगर कस्टम अलाउ करे, मैरिज इज़ वॉइड गलत है, मैरिज इज़ वैलिड ओनली इफ कोर्ट अप्रूव्स, द मैरिज इज़ वैलिड ओनली पंचायत परमिट्स। तो सिर्फ कस्टम के नाते ही ये शादी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे एक्ट्स में तो ये चीज़ परमिसेबल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इनमें से पब्लिक इंटरेस्ट का केस कौन सा है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मिनेरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलम वर्सेस वर्दीचंद AIR 1980, या इनमें से सारे? ये सारे ही केस पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आर्टिकल 213 empowers the governor to promulgate ordinances when the state legislature is not in session, during the course of legislature session, on the recommendation of state cabinet, with the permission of union government। मतलब आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर को एम्पावर करता है ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करने के लिए। कब? व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता, लेजिस्लेचर सेशन में होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर, या परमिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ये इसका आंसर होगा व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। विच इज़ नॉट ए प्राइवेट राइट, इनमें से कौन सा प्राइवेट राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, या सारे? ये सारे ही प्राइवेट राइट नहीं है। द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज ए लीडिंग केस ऑन, ये कौन सा केस है? डाइंग डिक्लेरेशन, एडमिशन, कन्फेशन, या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव, क्योंकि कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो बेल ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले जो एक कैदी थे उनकी बेल के ऊपर था। जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और टू देयर प्लीडर्स इन द ओपन कोर्ट,
by delivering the whole of the judgment, by reading out the whole of the judgment, by reading out operative part of the judgment, या all of the above? तो इसमें all of the above आपका सही आंसर रहेगा. Abating the commission of suicide कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 9 ऑफ IPC, 7 ऑफ IPC, 8 ऑफ IPC या none? It's none. Next question is again the same question, repeated question. Relent versus Fletcher कौन से केस को बताता है? Absolute liability, strict liability, vicarious liability या indirect liability? It's a case of absolute liability. Next question is the word is not possessed of sufficient means in order 33 rule 1 refers to, इसका मतलब क्या है? To dower debt due to petitioner's husband, to property over which petitioner has actual control, to sufficient property and excludes sole means livelihood, none of these. तो हमारा सही आंसर रहेगा to property over which petitioner has actual control. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी ईयर में इनेक्ट हुआ था? 1972, 1872, 1955 या 1986? इट्स 1872. ड्रॉटे एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कहाँ से आया ये? अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच या आयरिश? ये आया है फ्रेंच सिस्टम से. विच एक्ट इज कवरिंग द साइबर क्राइम्स? इनमें से कौन सा एक्ट साइबर क्राइम को कवर करता है? इंडियन टेलीकॉम एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ए इज एट वर्क विद ए हैचेट. द हेड फ्लाइज ऑफ एंड kills a man who is standing by. If there was no want of a proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offence. वो offence नहीं माना जाएगा. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 80 ऑफ IPC, 84 ऑफ IPC, 81 ऑफ IPC, 85 ऑफ IPC. It's section 80 ऑफ IPC. Next question is Delhi Domestic Working Women Forum versus Union of India. ये कौन सा इशू एक्सपोज करता है? The plight of some domestic maids who were sexually assaulted by army men, abolition of child labor, unemployment of domestic servants in Delhi या poor salary of maid servants. It's ये maid servants का जो आर्मी मैन ने exploitation किया था उसके ऊपर ये केस था. सेक्शन 34 ऑफ CPC. सेक्शन 34 ऑफ CPC क्या बताता है? पेमेंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू अदर पार्टी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या नन ऑफ द अबव? तो इसमें आंसर रहेगा पेमेंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट. Next question is deferred mahar. Deferred mahar is payable at the time of divorce or at the time of death of spouse. This statement is true under Sunni law. This statement is not true. Deferred mahar is payable only at the time of divorce. Yeah, deferred is mahar is payable only at the time of death of spouse. So this statement is not true. ये statement ही गलत है. Last question is a person arrested should not be detained more than. एक इंसान जो अरेस्ट किया गया है उसको आप कितनी देर तक डिटेन करके रख सकते हो? आप उसे डिटेन करके रख सकते हो 48 आवर्स तक, 14 दिन तक, 90 दिन तक या 24 घंटे तक. आप मैक्सिमम उसे 24 आवर्स तक डिटेन कर सकते हो. अगर 24 आवर्स से ज़्यादा आपने डिटेन किया तो आपके ऊपर हेबीज कॉर्पस की रिट लगा दी जा सकती है, जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स आपसे पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से आप उसको डिटेन करके बैठे हो, और वही जो आपकी रिट है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो बहुत बुरा होगा उसके लिए. तो आपको इस रिट से बचना है, इसीलिए 24 आवर्स की लिमिट दी गई है. उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये दिए गए क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे. जो चीज़ ना समझ आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9953308400. किसी भी तरीके की लीगल कंसल्टेंसी के लिए या कोई और अदर लीगल हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें. बहुत ही जल्दी मैं लॉ के एग्ज़ाम के लिए NTA UGC नेट की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग लॉ के ऊपर जितने भी नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे. नेट का पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो डिस्कस करेंगे. तो कीप ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोज़ को, और हो सके तो कमेंट के लिए 1 मिनट ज़रूर निकालें. थैंक यू सो मच.